हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्चीव्स के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद है लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि जो जोतदार थे वो बंगाल के गाँव में कैसे एक पावरफुल फिगर के रूप में सामने आए। मतलब कि जो जोतदार थे वो जो रूरल एरिया था बंगाल का, वहाँ पे कैसे इतने ताकतवर जो शक्तिशाली बन गए थे। ठीक है, अब जोतदार कौन थे? जोतदार जो थे वो रिच किसान होते, अमीर किसान थे बंगाल के, जिनके अपने बहुत बड़े बड़े खेत होते थे। कभी कभी वो 1000 एकड़ ज़मीन को भी चलाते थे। ठीक है, उनका जो गांव का जो ट्रेड होता था, वहाँ का जो लोकल ट्रेड था, जब व्यापार था, कमर्स, इनके ऊपर उनका क्या होता था, कंट्रोल होता था। और वो मनी लैंडिंग बिजनेस को भी रन करते थे। मनी लैंडिंग बिजनेस से हमारा क्या मतलब हो गया, किसी को उधार देना। ठीक है, पैसे उधार देते थे वो। ठीक है, उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था वहाँ की पॉपुलेशन पे, गांव के जो लोग थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता था उनका। और इसलिए उनको क्या माना जाता था कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे ज़मींदारों की कंपैरिजन में। मतलब वो ज़मींदारों से ज़्यादा शक्तिशाली थे। ठीक है, अब ये कुछ कारण हैं जिनके कारण उनका स्टेटस जो था वो काफ़ी हाई था। ठीक है, पहला कारण क्या था, जोतदार जो थे वो बंगाल का लोकल जो बिजनेस था, व्यापार था, उसको चलाते थे, उसको कंट्रोल करते थे। और मनी लैंडिंग बिजनेस भी चलाते थे लोकल लेवल पे। मनी लैंडिंग बिजनेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पैसा उधार देते थे वो। ठीक है, अब वो क्या करते थे, जमींदारों को कमज़ोर करने के लिए, जमींदारों को कमज़ोर करने के लिए जोतदार क्या क्या करते थे, वो वहाँ के जो रियात होते थे, जो किसान होते थे, उनको कहते थे कि आप टाइम पर जमींदारों का कर अदा ना करें। क्यों? क्योंकि जमींदार जो थे वो कर टैक्स को कलेक्ट करते थे किसानों से और उनको आगे ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था। ठीक है, और अगर कोई ज़मींदार टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी को कर नहीं दे पाता था तो उनकी ज़मीनें जब्त कर ली जाती थी। ठीक है, तो जोतदार क्या करते थे, जानबूझकर किसानों को कहते थे कि आप क्या करें, उनका पेमेंट ना दें, या तो उनका पेमेंट टाइम से ना दें, ताकि ज़मींदार क्या हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं। ठीक है, अब जोतदार क्या करते थे, अगर कोई ज़मींदार जो था वो टैक्स इंक्रीज़ करने की कोशिश करता था, कर को बढ़ाने की कोशिश करता था गांव में, तो उसका विरोध करते थे। ठीक है, जोतदार जो थे वो सिर्फ विलेज में रहते थे, इसलिए उनका वहाँ के जो किसान थे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मेल जोल था, जिसके कारण उन किसानों पर उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण उनकी जो पोजीशन थी वो गांव में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, अब जोतदार जो थे वो काफ़ी रिच होते थे और उनकी ज़मीनें काफ़ी बड़ी होती थी जो अंडर कल्टीवेशन होती थी। मतलब कहते हैं कि उनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी जिन पर खेतीबाड़ी की जाती थी। और काफ़ी टाइम क्या होता था, जो वो क्या करते थे, उन ज़मीनों को भी खरीद लेते थे जो ज़मीनें ईस्ट इंडिया कंपनी ने जागीरदारों से जब्त कर ली जाती थी। क्योंकि जब जागीरदार टाइम से उनका कर नहीं अदा कर पाते थे तो उन ज़मीनों को वो जब्त कर लेते थे और कभी कभी ये जोतदार जो थे वो ज़मीन भी खरीद लेते थे। ठीक है, इसके कारण क्या हो गया था, जोतदार जो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फिगर बन चुके थे बंगाल के गांव में, बंगाल के रूरल एरियाज़ में, और वो ज़मींदारों से ज़्यादा पावरफुल थे। थैंक यू।